जा रहे हैं सुदामा, रास्ते में गोविंद का नाम लेते जा रहे हैं, ठाकुर का नाम ले। मेरे प्रभु कैसे, कहाँ जाना है मुझे, द्वारिका में कैसे जा पाऊंगा, बहुत दूर है वो तो भाव का भूखा, प्रेम का भूखा। मिलेगा, वो चले। हरिभक्ति कृता ये न मनीषा कर्मणा गिरा, जितम तेना जित में बन संशय। ठाकुर की जिसने भक्ति की, जिसने प्रेम किया, वो भी तो प्रेम करता है भक्त को। जो मेरे भक्त होते हैं, जो मेरे अपने लोग होते हैं, मैं उन्हें बहुत प्रेम करता हूं। सुदामा चले, सुदामा का आज कोई नहीं। भगवान अपनी रुक्मिणी जी के साथ द्वारिका में है, विराजमान है, चौसर खेल रहे मेरे प्रभु। सुदामा ने जब भाव भरे शब्दों से कृष्ण को बुलाया तो कृष्ण की कान में आवाज गई, खेलना बंद कर दिया। देवी, मुझे कोई भक्त बुला रहा है मेरा, बस। एक नदी मिली रास्ते में जिसे सुदामा को पार करना है। एक नदिया, गहरी नदिया। अदुष्टा सर्वभूतानां मैत्र है करुण ये निर्ममो निरहंकार है दुख सुख समाज में। सुदामा पहुंचे नदिया के किनारे और देखा ये जल भरा अथाह नदिया, इतना गहरा पानी, इसे भैया पार कैसे करूं, कोई दिखाई नहीं दिया। तो सुदामा सोच रहे यहाँ तो कोई खेवट भी नहीं है। भगवान रुक्मिणी के साथ चौसर खेल रहे थे, भगवान ने बंद किया खेल, कहा कि रुक्मिणी मुझे मेरा भक्त याद कर रहा है, मैं भी आता हूं। द्वारिका से आए और भगवान खेवट बन गए। सब छोड़ दिया, 56 भोग छोड़ दिया, रुक्मिणी का महल छोड़ दिया, खेवट बन गए। आकर नदिया के किनारे खड़े हो गए। भैया किसी को पार तो नहीं जाना है। सुदामा ने देखा, भैया खेवट मोको पार करोगे आप, मोको पार जाना है। हाँ, जय श्री कृष्णा बाबा, जय श्री कृष्ण। आपको पार जाना है, आओ मेरी नौका में बैठो। सुदामा ने कहा, पर मेरे पास उतराई को तो कुछ नहीं, तू बिना लिए दिए पार कर देगा। खेवट भगवान ने कहा, आप बैठो, वो बाद में देख लेंगे सब। जर्जर शरीर, हाथ पकड़ के सुदामा को मेरे गोविंद ने बिठा लिया नौका में। कन्हैया ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पल्ले पार, कन्हैया ले चल पल्ले पार। सब बोलिए। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल पल्ले पार, कन्हैया ले चल पल्ले पार, सबरिया ले चल पल्ले पार। खेवट भैया मुंह को पार कर दे। तन मन धन सब तेरे अर्पण,
तन मन धन सब तेरे अर्पण, तन मन धन सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। तू मेरी नैया का मालिक, तू मेरी नैया का मालिक, तू मेरी नैया का मालिक। कर दे भव से पार कन्हैया, ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पल्ले पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ले चल पल्ले पार, कन्हैया ले चल पल्ले पार, सबरिया ले चल पल्ले पार। कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, जीवन की परवाह नहीं है, ओ जीवन की परवाह नहीं है, जीवन की परवाह नहीं है, किसी चीज की चाह नहीं है, किसी चीज की चाह नहीं है, किसी चीज की चाह नहीं है। मैं तेरे चरणों का सेवक, मैं तेरे चरणों का सेवक, मैं तेरे चरणों का सेवक। तू मम प्राण आधार कन्हैया, ले चल पर ले पार, कन्हैया अरे ले चल पल्ले पार, सबरिया ले चल पल्ले पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ले चल पल्ले पार, कन्हैया ले चल पल्ले पार, सबरिया ले चल पल्ले पार। आनंद 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 बरस रहा है, आनंद आनंद बरस रहा है, आनंद आनंद बरस रहा है। ये पत्ता पत्ता हरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है। पी पी कर कोई तरस रहा है, पी पी कर कोई तरस रहा है, पी पी कर कोई तरस रहा है। हरे बेचारा तरस रहा है, हरी बेचारा तरस रहा है, हरी बेचारा तरस रहा है। हरे बेचारा तरस रहा है, हरी बेचारा तरस रहा है, हरी बेचारा तरस रहा है। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। जीवन प्राण आधार
कन्हैया ले चल पल्ले पार, कन्हैया ले चल पल्ले पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, हरि बोल। अलबेली सरकार कन्हैया ले चल पल्ले पार, 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 कन्हैया ले चल पल्ले पार। हे नाथ, मुझे कैसे पार कर दो। सुदामा आज बैठे नौका में और खेवट किनारे लगाते हैं सुदामा को। सुदामा बद्धो हि को वा विषयानुरागी, का वा विमुक्ते विषये विरक्ते, को दीर्घ रोगो भवयेव साधो, किमौषधं तस्य विचारयेव। सुदामा को खेवट भगवान पार कर रहे हैं नदी से, नौका में बिठाकर पार कर दिया। बोलिए खेवट भगवान की जय। भैया सुदामा उस पार हो गए। खेवट से पूछा, भैया एक बात बताओगे मोको, वो जो द्वारिका है ना, यहाँ से कितनी दूर पड़े? खेवट ने कहा, आपको द्वारिका जाना है क्या? हाँ। बाबा आप द्वारिका कैसे जा पाएंगे? आपको तो वृद्ध शरीर है, आप चलने में तो गिर रहे हो। आप कैसे जा पाएंगे? आप नहीं जा पाएंगे। बोले नहीं, मको तो द्वारिका जाना, मैं द्वारिका के लिए आया हूं। तो आप अकेले ही जाएंगे? हाँ मुझको अकेले ही जाना है। द्वारिका तो यहाँ से बहुत दूर है। तो बोले कितनी दूर है? खेवट ने कहा, यदि आप जो चल रहे हैं ना, इसी ढंग से आप चलेंगे तो 1 साल जाने में लगेगी, 1 साल आने में लगेगी। बोले 1 साल जाने में 1 साल आने में? इतनी दूर है द्वारिका? हाँ। प्रसन्न मुद्रा सुदामा प्रसन्न चित्त। ना भैया, तो ना मैं जा पाऊंगा ऐसे द्वारिका में, मैं नहीं जाऊंगा। जानो तो है द्वारका, पर ऐसे कैसे जाऊंगा? बस अपना दुपट्टा जमीन पर बिछाया नदी के किनारे, सुदामा बैठ गए। कृष्णा, लाला तू तो द्वारकावासी राजा बन गया और मेरा वृद्ध शरीर, मेरे शरीर में ताकत तो है नहीं। द्वारका तो सो मिलना चाह रहे हो, पर अब नहीं मिल पाऊंगा। मैं तो सवेरा हो तो ही यहीं से वापस आ जाऊंगा। इतनी दूर द्वारका है तो मैं कैसे आ पाऊंगा? और देख कृष्णा, अब मैं तो तुझसे मिल ना पाया, तो को यदि मुझसे मिलना है तो तू आ जा और आके मुझसे मिल ले। दूसरी बात यह है, लाला मुझको गाड़ी बंगला तो चाहिए नहीं, सो मैं तेरे पास आऊं। गाड़ी घोड़ा कोठी बंगले बेटा बिटिया मोह को कछु न चाहिए, धन संपत्ति। मेरे तो वैसे ही मन बनो तेरो दर्शन करने के लिए। अब इतनी द्वारिका दूर है तो मैं कैसे जा पाऊंगा? बस पीताम्बर बिछाया, सुदामा ने बिछा लिया पीताम्बर और सो गए बिछा के। तेरी गर्ज पड़े तो मुझको यहीं से ले जाइए। भगवान ने अपनी योग माया को भेजा, जाओ सुदामा को लेके आओ। रात हुई, सुदामा को योग माया ले आई। द्वारका के मुख्य द्वार पर सुदामा को लाके लिटा दिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। सुदामा द्वारिका के मुख्य द्वार पर लिटा।
पैर पैर आते तो बहुत समय लगता। योग माया ले आई, गिरा दिया लगा। सवेरा हो गया, रात्रि को सोए, सवेरे जगे। सुदामा जी ने जैसे ही देखो भैया, वो तो वहां सोए नदी के किनारे जंगल में, और सुदामा जी ने देखो भैया ये सारी नगरी चमक रही है, सब पीलो पीलो दिखाई दे रहे हो यहां तो। सबको देखा, और भैया इतनी भीड़ है, इतनी भीड़, वहां तो कोई नहीं हो, और ये सब इतनी भीड़ है। सुदामा देख रहे हैं ये सब सोने का है। अरे मैं सपनों देख रहे हूं, मोह क्यों लग रही है, सोच रहे हैं। और जैसे ही देखा सुदामा ने, तो भगवान श्री कृष्ण के 2 सेवक खड़े हैं मुख्य द्वार पर। सेवक बनमाला, पीतांबर, मुकुट सोने का, मुकुट छोड़ो, खड़ाऊ भी सोने की, हाथ में सोने की छड़ी लिए। भैया इतनी भीड़, जरा सुदामा को निकलने दो भैया, मेरे मित्र आज मिलवे आ रहे हो है। और जो 2 द्वारपाल खड़े सेवक, सुदामा जी ने इतनी भीड़ को देखो भैया, कौन हो तुम? द्वारपालों से कहा सुदामा ने, हरिओम भैया, हरिओम। आप मुझको एक बात बताओगे? पूछो। सुदामा ने कहा सबसे पहले तो तुम मुझको ये बता दो कि मैं सो रहा हूं कि जग रहा हूं। मुझको तो ये लग रही है मैं सो रहा हूं,